दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी तकरार में तब्दील हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाते हुए देश से माफी मांगने की मांग की है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस के दिल्ली स्थित कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के गायन को लेकर विवाद सामने आया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं की ओर से पूर्ण वंदे मातरम के गायन पर आपत्ति जताई गई और गायन में बाधा डालने का प्रयास भी किया गया। इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम देश की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रगीत है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असंख्य देशभक्तों ने इसे अपनी प्रेरणा बनाया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस राष्ट्रभक्त वंदे मातरम गान से पूरा देश एक तरह से गौरवान्वित हो रहा था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के लाल किले की परेड से भी जिस गीत को सम्मान मिला, दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेताओं ने उस दिन को कलंकित करने का काम किया। मैं उसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस वंदे मातरम तो बहुत डिबेट लोकसभा में हो चुकी है, अब उस पर डिबेट होने का क्या बचा। वंदे मातरम से कोई नफरत नहीं करता, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। कोई भी शख्स देश का वंदे मातरम से नफरत नहीं करता, सिवाय मजहबी आज़ादियों की वजह से गाना और नहीं गाने पर बात है, इसके अलावा कोई नहीं। दोनों के बीच अब इस मुद्दे को लेकर लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अधिक चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से और डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। सबसे पहले शिवानंद जी आपके पास आना चाहूँगा। आखिर कांग्रेस पार्टी गाहे बगाहे मौका दे ही देती है, आखिर वरिष्ठ नेताओं को विचलित होने की क्या आवश्यकता थी? वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कारण थे? गुड इवनिंग। देखिए, बीजेपी आरएसएस तोड़ मरोड़ के धिक्कार है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, उनके जो जैकेट में जो झंडा लगाया है वो लोगों ने गलत झंडा लगाया है। उन्होंने देश का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी को 3 साल जेल होना चाहिए। उन्होंने करनी और कतनी महंगाई चरम तक पर है। युवा युवती को पीट रहे, युवा युवती को AK-47 चला रहे, किसान 700 किसान मरे, कोई लेना देना नहीं है। लोगों को करनी और कतनी अलग है। इन लोगों को डराना धमकाना, CBI, ईडी, इनकम टैक्स। एक पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर सर अमित शाह जी का रिजाइन लेना है। एक प्रधान को बचाने के लिए दूसरा प्रधानमंत्री बचा, एक प्रधान ने दूसरा प्रधानमंत्री जी को बचाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का एब्सेंट फाइल में नाम आ गया, पूरा फाइल हमारे पास है। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी सर 12 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। करनी और कतनी इनका यही है। युवा युवती के बारे में कोई सोच नहीं है, महिलाओं के बारे में कोई सोच नहीं। अत्याचार बढ़ गया है। अग्नि योजना लेके ऐसा पहली बार है। मोहन यादव जी बड़े मायने में जमीन भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, और रिजाइन देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का रिजाइन हम लेने बगैर चुप नहीं बैठेंगे। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का पूरा हिंदू समाज को माफी मांगना चाहिए। 152 बार पेपर लीक हुआ। श्री राम प्रभु जी का चढ़ावा चोरी हुआ, गुप्तधन चोरी हो गया। इनका करनी और कतनी अलग है। और लोगों को न्याय मांगने का हमको अधिकार है। मेरा आवाज आ रहा है जी? तो महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोले, स्वास्थ्य के ऊपर नहीं, एजुकेशन के ऊपर नहीं, ना देश के बारे में कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी गायब है, अमित शाह जी गायब है। और E20 में नितिन गडकरी जी का नाम आया। नितिन गडकरी रिजाइन कब देंगे? देश सर्वोपरि है। 140 करोड़ जनते का ये लोगों ने नरेंद्र मोदी जी माफी मांगना चाहिए। और दूसरी बात, नितिन गडकरी रिजाइन देना चाहिए। और बच्चों को पीटने के लिए प्राइवेट पार्ट पे लाठी चलाया, वाटर फायर किया और प्राइवेट पार्ट पे लाठीचार्ज किया, AK-47 चलाया पटना में। और ये लोगों का करनी और कतनी यही है। जनजाति चुप नहीं बैठेंगे।
नरेंद्र मोदी ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, और ये लोगों का हमेशा हमेशा यही उनका नीति है। तो देश पूरा 10-15 साल पीछे चला गया। देखिए नरेंद्र मोदी जी अब्रॉड जाते, इजराइल, अमेरिका या लंदन, पाकिस्तान, वो कैसा झुक्की मारते हैं। आज थोड़ा सोच नहीं, देश सर्वोपरि है। अगर इतना ही है नरेंद्र मोदी जी, कुछ भी लेना देना नहीं, और करने और कतनी ना अलग अलग है, कोई सोच नहीं, तो पहली बार प्राइम मिनिस्टर है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज का माफी मांगना चाहिए। चढ़ावा चोरी किया, गुप्त 1700 करोड़ का। चलिए ठीक है। विवेक जी, सुना होगा आपने शिवानंद जी की बात को, और वंदे मातरम के मुद्दे को छोड़कर लगभग सभी मुद्दों पे उन्होंने अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी का ये पक्ष है और कांग्रेस पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब चोर पकड़ा जाता है तो अपने मुद्दे पे बात न करके अन्य दूसरे मुद्दों पे बात करता है। जी विवेक जी, जी बताएं। कांग्रेस प्रवक्ता का जो बयान है बहुत ही हास्यास्पद है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जिस तरह का पाप कांग्रेस कार्यालय में हुआ है, उसके लिए सोनिया जी जिम्मेदार है, खड़गे साहब जिम्मेदार है। उस पाप पे देश के सामने इनको माफी मांगनी चाहिए। रांची देश के निवासी क्षमा करें ना करें, उस पे क्षमा मांगने के बजाय जिस तरह का ये ढिढोरा पीट रहे हैं, खोखली बातें कर रहे हैं, बात आप कुछ पूछ रहे बता कुछ और रहे हैं, इससे इनका पाप और प्रकट हो रहा है। इन्हें वंदे मातरम से घृणा है, ये तो स्पष्ट हो गया। ये वंदे मातरम को नहीं गाना चाहते पूरा, ये भी स्पष्ट हो गया। उस पर जिस तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी जी के जो वंशानुक्रम के लोग जिस समय जीवित उन्होंने पत्र लिखा है, उसका भी सरकार संज्ञान लेगी। सदन ने जो प्रस्ताव पास किया उसका भी इन्होंने संपूर्ण सदन का अपमान किया है। ये इनका पाप छिपेगा नहीं, और इनको अपने पाप से माफी पाप के लिए पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। देश इस तरह के पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो गाल बजा रहे ना, इन्हें चुप कराएं। मैं लौटूंगा शिवानंद जी आपके पास। गाल बजाता रहता है जी। शिवानंद जी, सुना होगा आपने विवेक जी की बात को, और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, ये कह लीजिए सबसे ज्यादा प्रमुख नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी। मैंने खुद देखा है, मैं खुद था इंदिरा भवन में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनका करने और कथनी अलग है। बीजेपी आरएसएस पहली बार सरकार है। नरेंद्र मोदी जी कायर है, अमित शाह जी चलिए ठीक है, एक गुंडा तड़ीपार हो। चलिए तो मान लेते हैं लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी आपका भी, और डॉक्टर शिवानंद जी आपका भी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।